सो हेलो गाइस, अगले 2 से ढाई महीने में हमारा बोर्ड का एग्जाम अब आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा करीब है। लेकिन हम लोग अगर मैं एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिलहाल तो बायोलॉजी की, ठीक है। अब बायोलॉजी का जो एग्जाम है सीबीएसई का, जो आपका डेट शीट आई है उसके हिसाब से आपका एग्जाम कब है, 25 मार्च के आसपास है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 मार्च को ही आपका एग्जाम है, ठीक है। और अगर 25 मार्च की हम लोग बात करें तो आज आपकी डेट मेरे ख्याल से 24 दिसंबर, कल हमारा क्रिसमस डे है। 24 दिसंबर आपकी आज की डेट है। देखा जाए तो लगभग अगर हम लोग कुछ ना देखें तो अगर 25 दिसंबर से 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, एग्जैक्ट आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है। और बायोलॉजी में बोल रहा हूँ भाई, सिलेबस इतना कम हो चुका है। अब एनसीईआरटी आपको पता है, अगर आपके पास नहीं है, आप किसी बड़े भैया से या फिर कहीं से एनसीईआरटी नेट पे आप देखिएगा डाउनलोड करके, पुरानी वाली एनसीईआरटी जो पुरानी चलती थी अभी 1-2-3 साल पहले, उस एनसीईआरटी को देखना और अब की एनसीईआरटी को देखना, बहुत सारा अंतर अब वाली एनसीईआरटी में है। चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है कोरोना के बाद से, या फिर पिछले 1-2-3 साल में चीजें क्या हो चुकी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है। तो अब भाई देखो, अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, बस खाली एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अभी यहाँ पर हम लोग बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे आगे, लेकिन हम लोग बायोलॉजी की बात करें। अगर अभी भी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी अगर आप इस समय अगर आप शुरू करते हैं एकदम जीरो से, अभी भी तुम बायोलॉजी में आराम से 90+ मार्क्स ला सकते हो, एकदम आराम से 90+ आप मार्क्स, मतलब 90% मार्क्स आप अभी भी बायोलॉजी में ला सकते हो। 90% से ऊपर मार्क्स आप अभी भी बायोलॉजी में ला सकते हो, ये मेरा दावा है। पिछले 2-3 साल से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th को, और मुझे पता है कि ऐसा आप ला सकते हो, बच्चे लेकर के आए हैं। तो आप बहुत आराम से 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो अगर आप अभी भी शुरू करते हो चीजों को। तो हालांकि हमारा जो अभी आज का वीडियो है वो हम बताएंगे कि आपको बायोलॉजी का जो पेपर आपका है, कई बार क्या होता है बच्चों को आता है सब कुछ, लेकिन लोग जब पेपर लिखते हैं, आंसर शीट को जब लिखते हैं, तो वहां पर बहुत सारी गलती हो जाती है। लेकिन अभी हमारे पास 3 महीना है, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप उन गलतियों को अगर जान जाएंगे तो आप जो भी मॉक टेस्ट देंगे, अब अगले 3 महीने में कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो आप बायोलॉजी के दोगे ही, मिनिमम 10 तो भाई दोगे ही दोगे। 3 महीना अभी तुम्हारे पास इतना लंबा वक्त है, तो उस 3 महीने में चाह रहा हूँ कि इन गलतियों को आप धीरे धीरे जब इंप्रूव करेंगे तो 10-12 मॉक टेस्ट में आपकी वो गलतियां क्या हो जाएंगी, मिनिमम लगभग जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप अभी जान जाओगे तो आप उनको सुधार पाओगे, अभी आपके पास टाइम है उनको सुधारने का। तो कुछ गलतियां जो यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे करते हैं वो ये है। पहला बात क्या है आपका, अंडरस्टैंड द सिलेबस। ये तो आपको पढ़ने वाली बात होगी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका इतना इतना सिलेबस है, इतना इतना आपको पढ़ करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अगला क्या देखना, फैमिलियराइज विद द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब कैसे होंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझो, उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। ये आप कब होगे, जब आप मॉक टेस्ट लगातार सेम क्वेश्चन पेपर पे, मतलब सेम क्वेश्चन बेस्ड जब आप मॉक टेस्ट यहाँ पर देंगे, आप तभी चीजों को उतना उस हद तक आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का आप दीजिएगा समय, यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है, परफेक्ट है। तो क्या है इसमें आपका कि अगर आप पेपर को समझ नहीं पाओगे तो आप पेपर को करने में, अगर तुम बोर्ड एग्जाम तुम तुरंत बैठो अपने एग्जाम हॉल में, मान चलो आप बैठे हैं, ठीक है, और उस एग्जाम हॉल में अपने पेपर को समझना स्टार्ट किया है, पेपर के पैटर्न को समझना स्टार्ट किया है, वहां पर आपकी बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए क्या है, पहले से इतने सारे मॉक टेस्ट दे दो कि तुमको पेपर पैटर्न अच्छे से पता हो, तुमको पता हो कि भाई ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, यहाँ इतने सवाल आएंगे, केस बेस्ड सवाल इतने आएंगे, ऐसे आएंगे, 4 नंबर के सवाल है, 5 नंबर के सवाल है, 4 नंबर के सवाल में इतना आपको लिख करके आना है, 5 नंबर के सवाल में आपको इतना लिख करके आना है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है। थर्ड पॉइंट देखो, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट सबसे की पॉइंट है। अगर मैं ये 14-15 पॉइंट की बात करूं तो सबसे की पॉइंट कौन है, टाइम मैनेजमेंट। ये बच्चों से नहीं होता है। मैं हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक दो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ जिनको सब कुछ आता था एग्जाम में, लेकिन 10-15 नंबर छोड़ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट वहां पर खराब हो गया है। वो आपका कैसे ठीक होगा, मॉक टेस्ट से ही ठीक होगा। जब आप घर पे मॉक टेस्ट देंगे, टाइम बाउंड जब आप पढ़ाई घर पे करेंगे, तो आपको वहां पर भी गलतियां नहीं होंगी। अगला देखना, राइट आंसर्स नीटली एंड लेजिबली। देखो क्या लिखना है, लेजिबल हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, एक अच्छी एक नीट हैंड राइटिंग आपकी वहां पर होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग आपकी वहां पे खराब हो जाती है तो आपके नंबर कटने श्योर है। आपको चाहे क्यों ना तुमने 100 में 100 नंबर का लिख करके आए हो, लेकिन अगर जो आपका एग्जामिनर अगर उसको समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो वहां पे वो आपका नंबर काट लेगा। वो इतना नहीं देगा कि भाई एकदम ध्यान ध्यान से पढ़ेगा एक चीज को, वैसा नहीं करते एग्जामिनर्स, ठीक है। तो आपका नंबर वहां पे कट जाएगा। तो एक मैं ऐसा नहीं बोला कि बहुत फैंसी एकदम कर्सिव ऐसे लिख करके आओ, ऐसे या आप कर्सिव लिख करके, ऐसा नहीं। आप अगर ए भी बना रहे तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ए जो है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये ए है, और ये लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। खाली बहुत कर्सिव, बहुत हाई फाई आपको हैंडराइटिंग नहीं बनानी है। आपको ऐसी हैंडराइटिंग जो थोड़ी सी नीट हो, साफ हो, दिखाई दे, भाई समझ में आनी चाहिए चीजें। ये आपको बात वहां पर लगा करके रखनी पड़ेगी।
अगला देखना भाई, एक इंपॉर्टेंट है आपका, पेपर को खूबसूरत बनाने का तरीका है, देखना, यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग। क्या करो, पूरा का पूरा पैराग्राफ मत लिखो, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जैसे मान के चलो मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, तुमको लिखना है किसी चीज के बारे में, मान लो छोटा सा कुछ तुमको लिखना है कि आपको लिखना है, मान लो हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो फूड चेन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, मान के चलो आपको क्या लिखना है, फूड चेन के बारे में। तो ऐसा नहीं कि फूड चेन के बारे में एक पूरा पैराग्राफ तुम लिख करके आ जाओ, भाई 4 पॉइंट है, पैराग्राफ का मतलब क्या सोचते हैं, 4-5 पॉइंट होंगे, क्या करो ऐसे बुलेट पॉइंट में उसको लिख दो सारा का सारा, तो वहां पे वो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, ठीक है, ये बातें आपकी वहां पर रहेंगी। अगला क्या है, बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, चीजों को बढ़ा चढ़ा के मत लिखो, एकदम पॉइंट भाई, पॉइंट टू पॉइंट बातें करो कि एग्जामिनर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ भाई बच्चे को आता है और बच्चे ने टू द पॉइंट बात की है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप कभी भी आलतू फालतू जानबूझ के पेज भरने का ट्राई मत करो, ठीक है। पेज जो भरते हैं वो भाई फालतू बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुम जाके एग्जाम में पेज भर देना, ठीक है, तो फिर उनसे अच्छा कि पेज भर दो। तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको एकदम कंसाइजली लिखना है, टू द पॉइंट आपको वहां पे बातें करनी पड़ेंगी। टू द पॉइंट करोगे तो भाई नंबर वहां पर वो एग्जामिनर तुमको देगा। लेबल डायग्राम्स करेक्टली एंड क्लियरली, डायग्राम को अच्छे से लेबल करो और क्लियर डायग्राम्स आपके होने चाहिए, बहुत खूबसूरत डायग्राम्स मैटर नहीं करते, क्लियर होने चाहिए, ये आपका बहुत ज्यादा मैटर वहां पे करेगा। मार्किंग स्कीम आपको सबको पता होनी चाहिए, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर बहुत सारे डाल दिए हैं, वहां पे जाके देख लो, मार्किंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम लोग मार्किंग स्कीम पे एक आपका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, कमेंट में लिख देना कि सर हमको मार्किंग स्कीम वहां पर जाननी है, तो हम लोग एक वीडियो बना के सेपरेट वहां पर डाल देंगे मार्किंग स्कीम के ऊपर। अगर देखना, की टर्म्स एंड डेफिनेशन प्रिसाइजली, की टर्म्स डेफिनेशन ये सब चीजें आप लिखिए, उनको अंडरलाइन कर दे, और ये सब की टर्म्स जो रहते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए, जो स्पेशल टर्म्स एनसीईआरटी में दिए गए, उनका याद करना, उनको एग्जाम में यूज करना, वो आप क्या, वो आपका आंसर उससे अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। तो इन सब बातों का आपको ध्यान वहां पे रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस कर लेना है बहुत अच्छे से, करेक्ट देखना, करेक्ट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को आपको यूज करना है, ठीक है। जो भी आपकी बहुत सारी ऐसी बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जैसे चलो तुमको लिखा है पॉपुलेशन, मान लो क्या है तुम्हारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, लिखा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तुमने लिख दिया एग्जाम में पॉपुलेशन इंटरवेंशन, दोनों क्या है, वर्ड्स आपके सिमिलर है, लेकिन उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं कि आपके जो भी टर्म्स एनसीईआरटी के हैं उन्हीं को आप वहां पर लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर आप कुछ भी गलत वहां पे टर्म लिख करके ना आए। अगला देखना, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अगर गलत हो जाए तो उसको ऐसे, मान चलो मैंने यहाँ पे गलत लिखा KYT, ठीक है, KYT की जगह मैंने क्या लिख दिया, KYP लिख दिया, ऐसे काट दिया इसको बस KYT, ठीक है। इसको ये नहीं कि ऐसे कर, इससे क्या होगा कि आपका वहां पर ओवर राइटिंग से नंबर भाई कट जाते हैं, पेपर देखने में गंदा लगता है भाई देखने में पेपर, ठीक है, तो आपके इसलिए नंबर वहां पे कट जाते हैं। अगला देखना, रिव्यू योर आंसर शीट इफ टाइम परमिट्स, अगर टाइम है तो आंसर शीट को रिवाइज करो और ट्राई करो कि 5-10 मिनट लास्ट में बच जाए कि आंसर शीट को रिवाइज कर पाओ, कोई क्वेश्चन गलती से छूट ना गया हो। अगला देखना, हाईलाइट और अंडरलाइन की इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले बता दिया, जो भी की इन्फॉर्मेशन उनको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करने का आपको वहां पर ट्राई करना है। स्टे काम एंड फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के टाइम पे परेशान नहीं होना है, एक दो सवाल अगर स्टार्टिंग के ना समझ में आए आगे बढ़ जाओ, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अगर परेशान हो गए तो भाई फंस जाओगे वहां पे, जो आता है वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको काम एंड कंपोज रहना है। इतने सारे मॉक टेस्ट दे करके जाओ कि तुमको फील ही ना हो कि तुम एग्जाम में बैठे हो, तुमको लगे भाई ये मेरा रोज का काम है, इतने सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए कि मेरा रोज का काम है, इसको मैं डेली कर रहा हूँ, जो फिर हफ्ते में 4 बार मैंने इसको किया है तो अभी मैं इसको कर लूंगा, ठीक है। सिंपल बात आपको ये रखनी है, बहुत ज्यादा भाई देखो परेशान नहीं होना है, लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है, इस ऐसा नहीं कि इसमें अगर बेकार नंबर आ गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए रिलैक्स होकर के आराम से आपको जाना है। इसी के साथ हम यहाँ पर अपना वीडियो ये वाला बंद कर रहे हैं, आगे हम लोग मिलेंगे और भी सारे वीडियोज में, बात करेंगे आगे की हम लोग, और वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, जो भी आपके 12th क्लास में जाने वाले बच्चे हैं या फिर जो भी आपके 12th क्लास में है इस समय, उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर दें, शेयर करोगे तो बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आपका 90% मार्क्स अभी भी बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट में ला सकते हैं। लगे रहो, अभी भी तुम आग लगा सकते हो। थैंक यू गाइस।